चुप रहने वाला लड़का। वो लड़का ज्यादा बोलता नहीं था। क्लास में सबसे पीछे बैठता, न किसी से झगड़ा न किसी से दोस्ती ज्यादा। लोग कहते थे अजीब है, घमंडी लगता है, इसको किसी से मतलब ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो लड़का थका हुआ था। हर सुबह जब वो उठता तो सबसे पहले मां की खांसी सुनाई देती। पिता की जगह दीवार पर टंगी तस्वीर थी जो उसे रोज याद दिलाती थी कि अब घर में मजबूत बनने की जिम्मेदारी उसी की है। वो स्कूल जाता था लेकिन दिमाग घर में अटका रहता। सोचता रहता, आज दवा आई होगी या नहीं, आज मां ने ठीक से खाना खाया होगा या नहीं। उसकी उम्र कम थी लेकिन हालात बहुत बड़े थे। स्कूल में टीचर सवाल पूछते, वो जवाब जानता था पर हाथ नहीं उठाता क्योंकि उसे आदत थी चुप रहने की। एक दिन क्लास में सब बच्चों से पूछा गया, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कोई डॉक्टर बोला, कोई इंजीनियर, कोई अफसर। जब उसकी बारी आई पूरी क्लास चुप हो गई। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी मां को दूसरों के आगे हाथ न फैलाना पड़े। टीचर कुछ नहीं बोले, क्लास हंसी नहीं, बस एक अजीब सा सन्नाटा था। उस दिन के बाद वो और ज्यादा मेहनत करने लगा। दिन में स्कूल, शाम को एक छोटी सी दुकान पर काम और रात में पुरानी किताबों से पढ़ाई। नींद कम थी, थकान ज्यादा। कभी कभी आईने में खुद को देखकर सोचता, क्या मैं भी कभी दूसरे लड़कों की तरह खुलकर हंस पाऊंगा? एक रात मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई। पैसे पूरे नहीं थे। अस्पताल के बाहर बैठकर वो लड़का पहली बार खुद से टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान, अगर मेरी मेहनत में थोड़ी भी सच्चाई है तो आज मेरी मां को बचा लेना। उस रात वो लड़का रोया नहीं, बस चुपचाप बैठा रहा क्योंकि उसे लगा अब आंसू भी थक चुके हैं। कुछ दिन बाद स्कूल से कॉल आया। उसे स्कॉलरशिप मिली थी, पूरी पढ़ाई का खर्च। वो कागज हाथ में लेकर काफी देर तक खड़ा रहा। फिर पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। घर आकर उसने मां के हाथ में वो कागज रखा। मां ने पढ़ा और रो पड़ी। मां बोली, बेटा, तू इतना चुप क्यों रहता है? लड़के ने कहा, क्योंकि अगर मैं टूट गया तो आप किस पर भरोसा करेंगी? आज वही लड़का कामयाब है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी वो लड़का ज्यादा बोलता नहीं। बस फर्क इतना है, अब उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं, ताकत है। और वो हर उस इंसान से बस एक बात कहना चाहता है, अगर तुम भी चुपचाप सब सह रहे हो तो यकीन मानो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस मजबूत बनने की प्रक्रिया में हो।